को लेकर, तंबाकू को लेकर के इससे खत्म किया जाए। और कहीं ना कहीं से सरकार की भी मंशा रही है कि इस तरह के कदम उठाने से जो डिपेंडेंसी बढ़ रही है, सिगरेट पे बढ़ रही है, जो गुटखा पे बढ़ रही है, तंबाकू पे बढ़ रही है, उसे कम किया जा सके। मानवर हम सबको मालूम है कि एक बड़ा ही हानिकारक चीज है और इसकी वजह से देश के अंदर जितने भी पेशेंट कैंसर के बनते हैं हर साल, लगभग 15 लाख लोग कैंसर से प्रभावित होते हैं और उसमें से 15 लाख में भी 40% जो पॉपुलेशन है कैंसर पीड़ितों की, वो सिगरेट, तंबाकू और गुटखा से होती है, जिसमें ओरल है, लंग भी है, तमाम तरह के कैंसर और बनते हैं। तो इसको रोकने के लिए भी एक प्रभावी कदम के लिए निश्चित जरूरत है। यहाँ पर मान्यवर, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि तमाम तरह के प्रचार, अभी हमारे संजय सेठ जी भी कह रहे थे कि तमाम तरह के भ्रामक प्रचार आते रहते हैं गुटखा को लेके। गुटखा कंपनी है लेकिन पान मसाला के नाम से प्रचार कर रही है, सेम चीज है, सेम सेगमेंट है। इस तरह के प्रचारों को रोका जाना चाहिए मान्यवर। साथ ही जो कई बार मैंने देखा भी है कि सरकार इसमें एक अवेयरनेस लाने के लिए कैंसर पेशेंट्स का भी इंटरव्यू दिखाती टीवी के ऊपर कि हमारे देश का जो नौजवान है, हमारे देश का आने वाला जो जनरेशन है, उससे प्रभावित ना हो सके। मैं करता हूं। बहुत धन्यवाद। श्रीमती जेबी माथेर हिशम, नॉट प्रेजेंट। श्री राम जी। धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 पर बोलने का अवसर दिया और साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी। मान्यवर, इस बिल के अनुसार तंबाकू, सिगरेट, गुटखा आदि पर 70% तक का टैक्स है और कुछ जो उनकी लंबाई के अनुसार सरकार ने 5200 रुपए प्रति हजार, 7000 प्रति हजार के हिसाब से 2700 रुपए प्रति हजार पीसेस के हिसाब से टैक्स लगाने का काम किया है और एक सराहनीय कदम है। और मैं तो ये चाहूंगा सरकार 70% तो छोड़ दे, 100% करना चाहिए। और जो 5200 रुपए, 7000, 6500 रुपए रखा है, इसको और बढ़ा करके 100% तक लेके आना चाहिए ताकि देश के अंदर इसके प्रति जो लगाव है गुटखा को लेके, सिगरेट को लेके, तंबाकू को लेकर के, इससे खत्म किया जाए। और कहीं ना कहीं से सरकार की भी मंशा रही है कि इस तरह के कदम उठाने से जो डिपेंडेंसी बढ़ रही है, सिगरेट पे बढ़ रही है, जो गुटखा पे बढ़ रही है, तंबाकू पे बढ़ रही है, उसे कम किया जा सके। मानवर हम सबको मालूम है कि एक बड़ा ही हानिकारक चीज है और इसकी वजह से देश के अंदर जितने भी पेशेंट कैंसर के बनते हैं हर साल, लगभग 15 लाख लोग कैंसर से प्रभावित होते हैं और उसमें से 15 लाख में भी 40% जो पॉपुलेशन है कैंसर पीड़ितों की, वो सिगरेट, तंबाकू और गुटखा से होती है, जिसमें ओरल है, लंग भी है, तमाम तरह के कैंसर और बनते हैं। तो इसको रोकने के लिए भी एक प्रभावी कदम के लिए निश्चित जरूरत है। यहाँ पर मान्यवर, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि तमाम तरह के प्रचार, अभी हमारे संजय सेठ जी भी कह रहे थे कि तमाम तरह के भ्रामक प्रचार आते रहते हैं गुटखा को लेके। गुटखा कंपनी है लेकिन पान मसाला के नाम से प्रचार कर रही है, सेम चीज है, सेम सेगमेंट है। इस तरह के प्रचारों को रोका जाना चाहिए मान्यवर। साथ ही जो कई बार मैंने देखा भी है कि सरकार इसमें एक अवेयरनेस लाने के लिए कैंसर पेशेंट्स का भी इंटरव्यू दिखाती टीवी के ऊपर कि गुटखा खाने से हमें प्रॉब्लम हो गई और मेरा परिवार बर्बाद हो गया। इस तरह की एक्टिविटी को बढ़ाना भी जाना चाहिए। और साथ ही मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूँ मान्यवर कि जितने भी हीरो हीरोइन इसका प्रचार करते हैं, टोटली प्रतिबंधित किया जाना चाहिए कि सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, गुटखा का कोई भी हीरो हीरोइन इसका प्रचार प्रसार नहीं करेगा। और साथ ही मानवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं सरकार से आपके माध्यम से कि जब लिक्वर के लिए, भांग के लिए सरकार लाइसेंस देती है उनको बेचने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिगरेट, तंबाकू, सिगरेट को बेचने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। अगर आप इस पर भी लाइसेंस की व्यवस्था कर दें कि सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट उनको लाइसेंस देगा, तभी वो उसको बेच सकते हैं, अदरवाइज उसको नहीं बेच सकते। तो 100% इस पर जो हमारे प्रभावित हो रहे हैं लोग, युवा प्रभावित हो रहे हैं, बुजुर्ग प्रभावित हो रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, उस पर काफी रोक लगने का भी काम करेंगे। और साथ ही मैं आपके माध्यम से सरकार से भी कहना चाहता हूं मान्यवर कि जो दुकानें आसपास, हॉस्पिटल के आसपास में है, स्कूलों के आसपास में है, उनको पूर्णतया प्रतिबंधित करना चाहिए ताकि बच्चे उन दुकानों से दूर रह सकें। बच्चे निकलते हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ये सब बंद होना चाहिए। कहीं ना कहीं से हमारे देश का जो नौजवान है, हमारे देश का आने वाला जो जनरेशन है, उससे प्रभावित ना हो सके। मतलब इसको लेकर के मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस सिस्टम को प्रभावी रूप से लागू किया जाए और सिगरेट, तंबाकू और गुटखा जैसी जो चीजें हैं, इनको बिना लाइसेंस को उपलब्ध ना किया जाए, लाइसेंस जारी किया जाए, तभी कोई व्यक्ति इनको बेच सके। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। माननीय श्री गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया।